हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंस्पिरेशनल सीन्स में। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। लोग फांसी की मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को फांसी दिया जाए, बीच सड़क पर फांसी दिया जाए। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि मनीषा जैसा केस, हाथरस जैसा केस इंडिया में 88 बार रोज होते हैं। 88 रेप केस रोज होते हैं इंडिया में। वो आपको इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि न्यूज चैनल में दिखाया नहीं जाता है। आप लोग बस उतना ही जानते हैं जितना न्यूज चैनल्स में दिखाया जाता है। और ये विपक्षी नेता जो अभी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कुर्सी छोड़ने के लिए बोल रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि हम न्याय दिलवाएंगे आपको, उनको बता दें कि 2010 में 22,171 रेप केस हुए थे। क्या उन 22,171 लोगों को फांसी दी गई? नहीं ना। हर रोज 88 मामले आते हैं रेप केस के, और उन बलात्कारियों का एक चुनौती है सरकार के लिए कि हमको रोक सको तो रोक लो, हम जो मर्जी करेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और सरकार करे भी तो क्या करे। हमारी पुलिस, जिनके पेट इतने बड़े बड़े होते हैं कि 10 किलो 15 किलो चावल तो आराम से अट जाए, वो अपना पेट ही नहीं संभाल पाते तो देश और हमारे समाज को क्या संभालेंगे और अपराधियों को क्या पकड़ेंगे। उनको 2 कदम दौड़ने के लिए कहो तो पसीने आ जाते हैं, उनसे फायरिंग नहीं होती है, उनके बंदूकों में जंग लगा रहता है। उनसे पकड़ाएंगे अपराधी और वो हमारी रक्षा करेंगे। दोस्तों, ये सब तो चलता ही रहेगा। फिर आपको बतला दिया जाएगा कुछ दिन बाद कि आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और मामला कोर्ट में है। कोर्ट आज कल फैसला दे रही है और फिर 10-15 साल बीत जाएंगे। कुछ लोग मर जाएंगे, कुछ लोग जवान हो जाएंगे और फिर ये सोचा जाएगा कि इन चारों को फांसी दिया जाए या उम्र कैद दिया जाए या छोड़ दिया जाए। फिर उधर से आरोपी के घर से एक याचिका आएगा कि नहीं, हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए, तो इस पर भी सुनवाई होगी। इस पे भी हमारी दयालु कोर्ट सोचेगी क्या छोड़ दिया जाए। खूब मंथन होगा। 4 बजे भोर में, सुबह में कोर्ट खुलेगी और खूब मंथन होगा इस टॉपिक पर, और तब कहीं जा कर के फांसी दे दे। तब हमारे देश के लोग ढोल नगाड़े लेकर सड़कों पर उतरेंगे, गुलाल उड़ाएंगे, मिठाइयाँ खरीदेंगे और खिलाएंगे। लोगों में खुशियाँ होगी, लोग बहुत खुश होंगे कि वाह, 10 साल बाद न्याय मिला। लेकिन मिला तो थोड़ी सी देर हुई, लेकिन मिला तो। इससे अपराधियों को सीख मिलेगी। बस यही कहकर नाचेंगे हम लोग बेशर्म बनकर, जबकि उस दिन भी सैकड़ों रेप केस हो रहे होंगे हमारे देश में हर रोज। और इस पर हमारी पुलिस, जो अपने कमियों पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश करती है, इस केस में भी उन्होंने लड़की की मां की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं की। लड़की की मुंह भी देखने नहीं दिया।
लड़की का मरा मुंह कोई नहीं देखा पीड़िता का। सीधा एक लकड़ी के ढड्ढर पर रखकर जला दिया गया और लोग एम्बुलेंस के पास खड़े थे तो मैं देख रहा था कि धक्के मार मार कर पीछे कर रहे हैं वो पेट वाले पुलिस, जो अपना सिर्फ पेट पालने के लिए पुलिस में आते हैं और शपथ लेते हैं हमारे रक्षा के लिए और संविधान का नियम का पालन करने के लिए वो लोग शपथ लेते हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है कि इन आरोपियों के लिए भी वकील होते हैं, इन आरोपियों के लिए भी वकील तैयार हो जाते हैं लड़ने को। वो अपना शर्म हया सब बेच देते हैं और एक आरोपी, एक रेपिस्ट के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं और न जाने कितने झूठ बोलते हैं। हमारे राय में ये सरासर गलत है और हम तो चाहेंगे कि उन चारों आरोपियों को पब्लिक के हवाले किया जाए। पब्लिक उसे सजा देगी, पब्लिक जो चाहेगी कर सके, तभी जाकर ये रेप थमेगा। और ये नारेबाजी करने से अच्छा है कि उन आरोपियों की मांग करे कि हमको सौंप दो वो चारों आरोपी। जब पब्लिक लात जूते और लाठियों से मार मार कर खत्म कर देंगे उन आरोपियों को, तब रेप थमेगा कुछ। इंडिया में तभी रेप थम सकता है और हम लोग अपनी उपलब्धियां गिनाने में रहते हैं। हम लोग कहाँ इस चीज़ पर चर्चा करते हैं। जब कोई कांड हो जाता है, कोई बुरा चीज़ हो जाता है, तब हंगामा करते हैं। इससे अच्छा है कि अभी उस चारों आरोपी को सड़क पर उतार कर और पब्लिक के सामने रख दिया जाए और पब्लिक ही इंसाफ करे, तभी न्याय होगा। और इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़िए, ये मुखौटा पहन कर आते हैं, अपना भोलापन दिखाते हैं, लेकिन इनके समय भी ऐसा ही होता था। ये लोग रोक नहीं सकते हैं, या ऐसा नहीं था कि जब वे लोग सरकार में थे तो रेप होते ही नहीं थे या कुछ हुआ ही नहीं था, ये नया नया चला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग इस चक्कर में मत पड़िए। ये लोग वोट बनाने आते हैं और इसका रेप अगर रोकना है इंडिया में तो एक ही उपाय है कि आरोपियों को पब्लिक के हवाले किया जाए, ताकि दुनिया देख सके कि आरोपियों के साथ क्या हश्र होता है इंडिया में, और दोबारा कोई इस तरह का हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। धन्यवाद। अगर आप मोटिवेशनल स्टोरी और ओपिनियन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजा दें।